देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जो कि भोपाल से सामने आ रही है। आज त्विषा शर्मा का अंतिम संस्कार होना है। शाम को 5 बजे भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। त्विषा के परिजनों का अंतिम संस्कार करने का ये फैसला है। रीपोस्टमार्टम के बाद अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। त्विषा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने जानकारी दी है। त्विषा शर्मा की रीपोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये प्रक्रिया दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने कंप्लीट की है, जिसके बाद अब अंतिम संस्कार। देखिए कितनी अजीब विडंबना है। त्विषा शर्मा की डेड बॉडी जिसकी आत्मा देह न जाने कब छोड़ चुकी है, उसे अंतिम संस्कार के लिए भी कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है। त्विषा के परिजनों का अंतिम संस्कार करने का फैसला अब सामने आ चुका है। भदभदा शमशान घाट में त्विषा का अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दी जाएगी। उसका ही पहले से ही बदला हुआ था समर्थ का। समर्थ ही ऐसा है, समर्थ का ही पहले ही बदला हुआ था। अच्छा, क्या मेरी बेटी बहुत अच्छी थी और हमेशा ऐसी अच्छी ही रही। वो ऊपर जाके भी बहुत अच्छी है। नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की। वो आने वाली थी मेरे पास में। हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे जब उसकी मम्मी ने मना कर। इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट कंसीडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए देयर इज सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी और कंसीडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके क्या डॉक्टर ने सलाह दी हर्षित भाई के दिल्ली ना ले जाएं आप अंतिम संस्कार के लिए, कि परिवार ने फैसला करा? परिवार का ही फैसला। Harshit, what have you decided? The postmortem is being done. Are you willing to go for the cremation today itself? Yes, we are planning to go for the cremation today because the process usually takes about 2 to 3 hours. If everything goes right, so we are hopeful that it should get over by 3, and we are planning for the last rites at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर जी यहीं से लेके जाएंगे। क्या बॉडी के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ की क्या कुछ डिसाइड हुआ क्रिमेशन हाँ जी, भदभदा क्रेमेशन ग्राउंड है। क्या समर्थ को आने की अनुमति आप लोग के परिवार की तरफ से रहेगी उसकी? नो कमेंट्स ऑन दैट। इट इज लाइक चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हम सभी जानते हैं कि ये मुश्किल की घड़ी है परिजनों के लिए और भावुक कर देने वाला क्षण है। रीपोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परिजनों ने फैसला किया है कि अब जो दैहिक संस्कारों के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न कराई जाएगी। बहुत लंबा इंतजार है। इस बीच एक सवाल हर्षित से पूछा गया सत्येंद्र, उस सवाल में ये पूछा गया कि क्या आप समर्थ को आने की अनुमति देंगे, उसको आने की परमिशन देंगे, तो वहां पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है परिजनों की, ये तय बात है। देखिए पूजा, आज जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टरों की टीम राजधानी कब पहुंचेगी, एम्स की टीम राजधानी कब पहुंचेगी, तो इसमें ये कल देर शाम जो सरकार का चार्टर्ड प्लान है उससे एम्स हॉस्पिटल दिल्ली की टीम राजधानी भोपाल पहुंच गई थी और आज सुबह 11 बजे से त्विषा का रीपोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है और अभी रीपोस्टमार्टम जारी है। वही जो त्विषा के भाई हैं हर्षित शर्मा, जो मेजर है सेना में, उन्होंने कहा है कि आज देर शाम यानी 5 बजे भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने ये फैसला कर लिया है कि आज उनका अंतिम संस्कार यही राजधानी भोपाल में किया जाएगा। आज 12 दिन बाद उनको शायद पार्थिव शरीर को जो एम्स हॉस्पिटल से भदभदा विश्राम घाट ले जाया जाएगा। लेकिन ये 12 दिन जो परिवार पर गुजरी है ये परिवार ही जानता है। उनका जो हर्षित शर्मा का उनका कहना है, परिजनों का और माता का, कि 12 दिन में उन्होंने वो दिन देख लिए जो कभी जीवन में किसी को ना देखने पड़े। क्योंकि जिस तरह से परिवार परेशान रहा और मीडिया का ही आज साथ है उनके साथ में, जो आज उनको न्याय मिला। क्योंकि कल गिरफ्तार करके जो इसका पति है समर्थ, उसको गिरफ्तार करके राजधानी भोपाल पुलिस कोर्ट ले गई थी, जहां से उसको 7 दिन के पीआर पर लिया है। उसको पुलिस रिमांड पे है। पुलिस रिमांड के दौरान अभी तक उसने हालांकि ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं बताए या ऐसे कुछ नहीं उगला है
खुलासा हो सके। लेकिन 9 दिन तक वो जबलपुर में रहा, समर्थ जो ट्रेसा का पति है समर्थ सिंह, और एक दिन जिस दिन घटना हुई थी उसके एक दिन तक यहाँ भोपाल में रहा। यानी 9 दिन उसने जबलपुर जिले में काटे हैं और एक दिन यहाँ भोपाल में रहा। अब ये 9 दिन जबलपुर में कहाँ किसके पास काटे, पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है। लेकिन ये 9 दिन के अंतराल के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ, उसने 2 लाइनों में उसने जवाब दिया कि जिस रोज ये घटना हुई थी उसके घटना के पहले ट्रेसा ब्यूटी पार्लर गई थी और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद दोनों ने जहाँ घर के सामने पार्क है वहां उन्होंने वॉकिंग किया था और उसके बाद फिर साथ में खाना खाया। उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ ट्रेसा को और जाकर उसने फांसी लगा ली। उसको कुछ देर बाद उसकी माँ जो गिरबाला सिंह है, रिटायर्ड जज है, जो समर्थ सिंह की माँ, उसने बताया कि ट्रेसा का फोन नहीं लग रहा है और वो पता नहीं कहाँ गायब है। इसके बाद ये हलचल तेज हुई और जो 2 वीडियो सामने आए थे, सीढ़ियों पर ट्रेसा जाती दिखी है और उसके बाद उसको इसका पति समर्थ उसको सीढ़ियों से सीपीआर देते हुए और लाते हुए दिखा है। तो अब इसकी पूरी जो ये कयास थे, जितनी भी इस पूरे मामले को लेकर, ट्रेसा को लेकर जो कहानी थी, वो आज अंतिम संस्कार के साथ दफन हो जाएगी। अब सवाल खड़े होते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या निकलता है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय बनेगा। और जो 7 दिन इसकी पीआर है, पुलिस रिमांड है, इसमें क्या निकलकर सामने आता है। वहीं जो पुलिस प्रशासन है और जो ट्रेसा के वकील हैं, उन्होंने कल गिरबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। कल इस पूरे मामले पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। और तीसरा इसमें एक और जो आप अहम पहलू रह जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है, क्या वाकई सुसाइड किया है या फिर कोई हत्या या फिर कोई हादसा है। ये 3 तथ्यों पर अब पुलिस की जांच घूमेगी। यदि वाकई ट्रेसा की हत्या की गई है तो पूरे मामले को लेकर हत्या की तरफ मामला किया जाएगा। पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ही मिनटों का इंतजार है, कुछ ही समय के बाद ट्रेसा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम लगातार जारी है और अब देखना ही होगा कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब सामने आती है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह के खुलासे होते